हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स स्टडी विद तनवीर सर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 जो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला सवाल हमें दिया है √5 एंड इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रूफ करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मैं इसको राइट करने का बहुत इजी ट्रिक सिखाऊंगा। एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है एवरी ईयर, ठीक है, ऑप्शन में या फिर आपको दे देगा उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको सपोज करना है, ठीक है, माना कि √5 यह परिमेय संख्या है। आप क्या सपोज करेंगे, √5 जो है परिमेय संख्या है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, पट्टी में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो P/Q जो होता है वहां पे ये ऊपर वाला A है और नीचे वाला क्या है, B है। जहां पर A और B जो है वो A और B या पूर्णांक है, ठीक है। और B का मान स्टूडेंट्स क्या नहीं हो सकता, 0 जो है वो नीचे यहाँ पे नहीं हो सकता है। और उसके बाद A और B यह सह अभाज्य है। स्टूडेंट सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम √5 इज इक्वल टू A/B, क्योंकि जो परिमेय संख्या जो होती है वो A/B के फॉर्म में यहाँ पे होती है। अब इसको स्टूडेंट्स क्या करो, आप सॉल्व कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया √5B। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको दोनों तरफ यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वर्ग कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम परिमेय निकालने के लिए हमें क्या इसको वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो, यानी स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो गया, A का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा B का स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, A का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, रूट कट जाएगा और स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, B का स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ क्या हमें मिलेगा कि A² यह 5 से विभाजित है, ठीक है। उसी प्रकार जब A² 5 से विभाजित है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, A यह 5 से विभाजित होगा। जब A² 5 से विभाजित है तो स्टूडेंट्स A भी क्या होगा, 5 से विभाजित यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला हुआ। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, A इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 था तो 5 ले लेना है। अब क्या कर लेना है आपको, ABC कुछ भी ले सकते हो, C ले लेना है, जहां पर C यह पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। यहाँ पे C कुछ भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पूर्णांक मींस स्टूडेंट्स क्या, यहाँ पे हमारा होल नंबर, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर था इस स्क्वायर के अंदर क्या कर देना है, इसे लिखते हैं सपोज 1, ठीक है। इसे आपको A इज इक्वल टू 5C समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपको रख देना सेम इसके अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5C का स्क्वायर इज इक्वल टू 5B का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना हो गया हमारे पास 25C का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5B का स्क्वायर। इसको काटोगे 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी स्टूडेंट्स कितना है 5C का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स आ गया B का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना, लिख देना है वापस सेम इसी के जैसे, B² यह 5 से विभाजित है, अंतः B यह 5 से विभाजित होगा। सेम आपको जो ऊपर आपने रिपीट किया था स्टूडेंट्स, वही सेम चीज आपको यहाँ पे क्या करना, रिपीट कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि B यह 5 से भी विभाजित होगा और A जो है ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स 5 से यहाँ पे विभाजित होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 यह A और B
दोनों का एक साझा गुणनखंड है। जबकि स्टूडेंट्स हमने क्या माना था कि ए और बी दोनों के क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड। स्टूडेंट्स सहअभाज्य गुणनखंड मींस स्टूडेंट्स क्या, कि इन दोनों का एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों का जो गुणनखंड क्या एक ही आ गया, परंतु ए और बी यह सहअभाज्य है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्या होगा, √5 यह परिमेय संख्या है। यह धारणा गलत है। अंततः √5 यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा कि ए और बी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स वो क्या है, एक सहअभाज्य है। इस प्रकार √5 जो है परिमेय संख्या, ये धारणा स्टूडेंट्स क्या होगी, गलत होगी। क्योंकि ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब एक ही सादा गुणनखंड आ रहा है। इसलिए क्या होगा, √5 जो परिमेय संख्या हमने माना था ये क्या था स्टूडेंट्स, गलत था। वापस स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको मान लेना कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, a अपॉन b के फॉर्म में होती है, तो उसको रख के आपको सॉल्व कर लेना। तो आपको इस तरह यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा। फिर हमें पता है कि a और b क्या होती है, पूर्णांक होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे b का मान 0 नहीं हो सकता, और a और b क्या होते हैं, सहअभाज्य। यहाँ पे हमेशा मान लेना है। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या है, a², यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे क्या कर देना, आपको 5 से विभाज्य लिख देना है। इस प्रकार a जो होगा वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब क्या करना है ना आपको, यहाँ पे हमने a और 5 लिखा, तो यहाँ पे a = 5 = यहाँ पे फिर क्या लिख देना है, a = 5 से लिख देना है। आप जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, जहाँ पे c भी क्या होगा, पूर्णांक से, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है इसलिए। फिर इसका स्टूडेंट्स क्या करना, आपको इक्वेशन नंबर 1 में आपको रख देना, फिर स्क्वायर मिलेगा। फिर आपको लिख देना है कि b² यह क्या है स्टूडेंट्स, 5 से विभाजित है। अंततः b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। परंतु अब यहाँ पे आपको लिख देना कि a और b दोनों का एक साझा गुणनखंड कितना है स्टूडेंट्स, 5 है। परंतु a और b एक दूसरे के क्या है, सहअभाज्य है, मतलब एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे √5 जो है परिमेय संख्या की धारणा हमारी क्या थी, गलत थी। तो √5 यह क्या होगी स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के होंगे वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, √5 इज अ इरेशनल नंबर, सो where the a and b are integers and b not belongs to 0 and a and b are co-primes। ठीक है, और a और b क्या को-प्राइम्स है। फिर इस तरह सॉल्व कर लेना, आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करोगे सेम इस तरह का मिलेगा। फिर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना होगा 5 डिवाइड्स a²। 5 जो है वो क्या करता है, a² डिवाइड करता है। सो इस प्रकार 5 डिवाइड्स a, तो इस प्रकार क्या करेगा वो, a जो 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। फिर a = आपको 5 से ले लेना, वेयर द c इज सम इंटीजर, c यहाँ पे कोई इंटीजर्स है। फिर क्या करेंगे, a = 5 से पुट इन द इक्वेशन 1 में क्या कर देना, आपको रख देना, देन आपको वैल्यू मिलेगी। देन यहाँ पे आपको वापस लिख देना 5 डिवाइड्स b²। सो द 5 डिवाइड्स b, तो इस प्रकार क्या करेगा, 5 जो होगा वो b को भी विभाजित करेगा। फिर यहाँ पर आपको लिख देना 5 इज some integer, 5 is a common factor of a and both a and b। फिर यहाँ पे क्या लिखना स्टूडेंट्स, आप लिखोगे we suppose that a and b are co-prime, so it is impossible so the √5 is a rational number, irrational number। ठीक है, it is impossible, क्योंकि a और b दोनों का साझा यहाँ पे जो हमारे पास co-prime जो कॉमन फैक्टर है 5 नहीं हो सकता, बिकॉज we suppose that a and b are co-prime, so it is impossible, so √5 is a irrational number। इस तरह आपको राइट कर देना है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आगे का सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स हमें दिया है 3 + 2 √5 is an irrational number। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा आपको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लेना है कि ये जो है स्टूडेंट्स क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, जो नंबर दिया गया वो वहां पे आपको लिख देना। अब स्टूडेंट्स और आप क्या लिखोगे, a and b, ये स्टूडेंट्स कैसे हैं, यहाँ पे हमारे पास है पूर्णांक है। ठीक है, जहां पे b का मान 0 नहीं हो सकता, और a और b ये स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, सहअभाज्य। वो भी आज स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लिख देना होगा, सहअभाज्य है, इतना आपको लिख देना। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है, 3 + 2 √5।
इज इक्वल टू ए अपॉन क्या कर दोगे बी। अब देखो 3 यहाँ प्लस है, इस साइड चेक करते स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं ए अपॉन बी। यहाँ पे माइनस स्टूडेंट्स कितना हो गया हमारे पास 3, यहाँ पे हो गया प्लस तो हट जाएगा स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि नीचे कितना स्टूडेंट्स एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स। अब देखो 2 जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे 2 जो है हमारी इसमें गुणे में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इस तरह में लिख सकता हूँ और यहाँ पे a अपॉन बी -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चाहो तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ b ही यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे इतना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऐसा ही लिख देते हैं b, यहाँ पे -1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि जो √5 है वो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आपको लिख देने का अपरिमेय संख्या है और 1/2। और यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि देखो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर ये क्या है स्टूडेंट्स है, यह परिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि जो अपरिमेय संख्या आती है वो परिमेय संख्या के बराबर होती ही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख दोगे कि 3 + 2 √5 यह परिमेय संख्या है। यह धारणा गलत थी। ठीक है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स यहाँ आप क्या लिखोगे, क्योंकि जब क्योंकि लिखना तो इसको इस तरह बनाना है, क्योंकि रूट नंबर क्या दिया है 3 + 2 √5 यह अपरिमेय संख्या है। आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा क्योंकि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू परिमेय संख्या नहीं होता है। इस प्रकार हमारी जो धारणा थी कि ये परिमेय संख्या ये क्या है, गलत थी। और इस प्रकार √5 क्योंकि 3 + 2 √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सवाल हमारा दूसरा भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब तीसरे में 3 क्वेश्चन हमें और दिए, प्रूफ करना है कि ये स्टूडेंट्स क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, 1/√2 लिख दोगे, जहां पर a एंड b ये स्टूडेंट्स हमारे पास आपके पास कैसे हैं, ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स मींस स्टूडेंट्स हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे हम कैसे नंबर से, पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद b नॉट बिलोंग्स टू 0 और स्टूडेंट्स और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या है, a एंड b ये स्टूडेंट्स क्या है, को प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम्स मतलब क्या, a और b एक दूसरे के क्या है, सभाज्य, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। इज इक्वल टू आप फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होती है। अब इसको स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, b = √2a स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे कि a और b दोनों जो है वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और b जो है ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, b यह परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देना a और b यह परिमेय संख्या है, अथवा आप लिख सकते हो यहाँ पे a और b यह पूर्णांक संख्या है। लेकिन √2 यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है जितनी भी रूट वाले नंबर्स होते हैं जिसका वर्ग नहीं निकलता वो स्टूडेंट्स कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार 1/√2 यह अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी सवाल हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। आगे स्टूडेंट सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा सवाल स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कि 7 × √5 दिया हुआ है यहाँ पे, उसे भी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं उसे। 7 × √5 दे दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करोगे आप, a और b यह पूर्णांक है मान लिया, जहां पर b नॉट बिलोंग्स टू 0 और a और b सह
अभाज्य है। मतलब क्या, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 7√5। परिमेय संख्या अब पहले आपको मान लेना है कि 7 + √5 यह क्या होगी स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या है। ठीक है, 7 + √5 ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होती है, बटे के फॉर्म में होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे 7 जो है मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 = a अपॉन यहाँ पे आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 × b, यानी कितना हो जाएगा 7b। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि a बटे में 7b, यह स्टूडेंट्स क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये a अपॉन b के बटे के फॉर्म में, इसलिए। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि √5 जो है, रूट में इसका वर्ग भी निकलेगा नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी का इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो √5 यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार अब हमने यहाँ पे पहले देखा, हमने यहाँ पे पहले क्या देखा कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होती। इस प्रकार 7√5 यह परिमेय संख्या थी, यह धारणा गलत है। ठीक है, आप क्या लिख दोगे वापस, सेम आपको लिख देना है, क्योंकि 7 × √5 यह परिमेय संख्या है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे वापस लिख देना, आपको 6 + 2√5 लिख दोगे। अब वापस यहाँ पे लिख देना कि 6 + 2√5 ये स्टूडेंट्स क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी, ऐसा आपको पहले सपोज कर लेना है। फिर वापस क्या करना है, यहाँ पे आपको रख देना है 6 + 2√5, ठीक है, = a अपॉन b, जहाँ पे a और b पूर्णांक है, b का मान 0 नहीं हो सकता, और a और b एक दूसरे के क्या है, सहभाज्य यानी को प्राइम्स हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू को रखोगे, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तब यहाँ पे आप देखेंगे कि √2 हमारा इस साइड रहेगा, तो ये जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखोगे कि a अपॉन में b -6, अब इसके नीचे भी कितना 1 होता है, तो ये जो संख्या है स्टूडेंट्स ये कैसी है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है स्टूडेंट्स हमने वहां देखा, √2 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ आपको लिख देना। इस प्रकार 7 प्लस यहाँ पे जो वैल्यू दी वो लिख देना, तो 6 + √2 यह परिमेय संख्या थी। यह धारणा क्या है, गलत है, क्योंकि 6 + √2 यह परिमेय संख्या है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज 1.3 जो है समझ में आ गए हुए। थोड़ी डिफिकल्टी आपको हो सकती है, लेकिन जब एक क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए तनवीर सर को इजाजत, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।